हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन किए थे 1 से लेकर 6 तक। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 7 में पहला क्वेश्चन हमें गिवन है px प्लस qy इक्वल p माइनस q, qx माइनस py इक्वल p प्लस q। देखो ये क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, इनको सॉल्व करना है, एक्स वाई वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए थे, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में भी मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। तो 3 मेथड में से जो मेथड मैं इसमें यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने क्या किया, इसको ले लिया इक्वेशन 1, इसको ले लिया इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पे देखो, वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं q से, यहाँ पे q है ना, तो इसको q से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय q। क्लियर? तो जब q से इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय q से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा pqx, ये बन जाएगा q स्क्वायर y, और यहाँ पे आ जाएगा qp माइनस q। इस तरह से या मैं इसको सीधे q से मल्टीप्लाई कर देता हूं, pq, और ये हो गया आपका q स्क्वायर। क्लियर? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया q से, और यहाँ पे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय p। इक्वेशन 2 को p से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये pqx p स्क्वायर y p स्क्वायर प्लस pq। बात समझ आई? इसको मैंने q से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको p से कर दिया, तो ये दो इक्वेशन मेरे को मिल गई। अब देखो इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ प्लस का माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस। देखो वेरिएबल सेम हो गया, एक्स एक्स के साथ कोफिशिएंट pq सेम है, प्लस माइनस कट गया, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। अब यहाँ पे प्लस का q स्क्वायर वाई प्लस का p स्क्वायर वाई, प्लस का q स्क्वायर वाई प्लस का p स्क्वायर वाई, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर वाई प्लस p स्क्वायर वाई, दोनों को प्लस कर दिया। यहाँ पे देखो pq माइनस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस pq। देखो ये कैसे लिखा हमने, ऊपर वाली वैल्यू क्या है प्लस में, नीचे वाली वैल्यू क्या माइनस में, तो माइनस लगा के ब्रैकेट। ठीक है, q स्क्वायर यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा आपका, q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। यहाँ पे देखो pq माइनस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस pq, ये कैंसिल हो गया। बात समझ आ रही है? प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे साइन चेंज किया मैंने, प्लस माइनस कट गया, y q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। यहाँ बचा आपका q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब ये वैल्यू सारी इसके नीचे डिवाइड में आएगी, q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू क्या है, डिवाइड होगी ना, सेम वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, तो y कितना आ जाएगा आपका -1। क्लियर हुआ? y की वैल्यू आ गई -1। इसके आगे देखो, अब निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल -1 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास px प्लस qy इक्वल p माइनस q, px प्लस q p माइनस q, px माइनस q p माइनस q। देखो q बंदा q, अब क्या होगा, ये वाला q इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इधर बचा p, सॉरी यहाँ पे x है, तो यहाँ जाएगा p मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 1, p से p कैंसिल हो गया। तो x आ गया आपका 1 और y आ गया आपका माइनस का 1। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट, ax dy c bx ay 1 प्लस c। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दे देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय a, सॉरी b, यहाँ पे b है ना, कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय b एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय a। इसको b से मल्टीप्लाई करना है, इसको a से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको b से करेंगे abx
बी स्क्वायर वाई बी सी। समझ आ रही बात? इसको बी से किया ए बी एक्स, इसको बी से किया बी 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 स्क्वायर, ये बन गया बी सी। इसको ए से करेंगे ए बी एक्स ए स्क्वायर वाई और ये हो गया 1 प्लस सी। सॉरी इसको सीधे लिख देते हैं ए प्लस ए सी। ए से मल्टीप्लाई किया ना, ए बनना ए और ये हो गया आपका ए सी। अब देखो साइन चेंज, इस तरह से कैंसिल हो गया, बचा क्या बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, यहां बचा आपका बी सी माइनस ए प्लस ए सी। तो यहाँ वाई कॉमन आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए सी। तो ये बन गया आपका बी सी माइनस ए सी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में। तो ये आ गई आपकी वाई की वैल्यू। अब निकालते हैं ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे बी सी माइनस ए सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन बनना हमारी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी। तो ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू आ गई आपकी बी सी माइनस ए सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल सी। तो यहाँ बी से सबको ना पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा बी स्क्वायर सी ए बी सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल सी। तो अब देखो क्या होगा, ये सारी वैल्यू इधर आके माइनस में इस तरह से, सी के नीचे कुछ नहीं है 1 है। एलसीएम ले लेते हैं, सी बी स्क्वायर माइनस एलसीएम आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये बनेगा सी बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और यहां पे आ गया माइनस ब्रैकेट इस तरह से, और यहां पे क्या था आपका ए एक्स। क्लियर? तो देखो x इक्वल सी बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी, और ये वाला जो a था ये इसके साथ डिवाइड में आ गया। अब यहां देखो सी बी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया। समझ आ रहा है ना, प्लस माइनस कट गए। अब इसके आगे देखो ये रब करना पड़ेगा इधर का, आपने वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट डाउन करना है। अब यहां देखो बचा क्या, x इक्वल सी ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी सी, और नीचे यहां बचा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, सी ए बचेगा, यहाँ बचेगा आपका बी, यहाँ बचेगा आपका बी सी, और नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साथ में ए, इस ए से ये कैंसिल हो गया, बचा गया सी ए प्लस बी सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो गाइस ये था सेकंड पार्ट। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल 0 ए एक्स बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई देखो करते हैं पहले, इसको मैं बाद में लिखूंगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ए बी एलसीएम आ गया बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल 0। तो ये बन गया आपका बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल ए बी को 0 से इंटू करेंगे 0। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 1। बात समझ आई? ये फ्रैक्शन था, मैंने फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ए बी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये थी इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये है हमारी इक्वेशन 2। अब यहां पे देखो वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो वही स्टेप फॉलो करोगे। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करोगे बाय ए एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय बी। देखो यहाँ पे a है ना, इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ b है तो इस वाले को b से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, सेम बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए बी एक्स ए स्क्वायर वाई, a को 0 से इंटू करेंगे 0, इसको b से करेंगे ए बी एक्स बी स्क्वायर वाई, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ आई? अब देखो आगे, माइनस 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 कैंसिल हो गया, बचा गया माइनस का ए स्क्वायर वाई माइनस का बी स्क्वायर वाई,
0 माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे लिखोगे ना इसको, तो यहां पे देखो क्या होगा, माइनस वाई कॉमन ले लो, माइनस वाई कॉमन आ गया तो अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां बचा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे माइनस वाई माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, क्या होगा डिवाइड, बचा गया माइनस वाई माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल बी। बात समझ आ रही है, वाई इक्वल बी। अब वाई इक्वल बी पुट कर देते हैं, वाई इक्वल बी पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। क्लियर। अब इक्वेशन 1 क्या हमारी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल 0, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल 0। तो वाई की वैल्यू क्या है बी, ये बन गया ए बी इस तरह से। अब ये ए बी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई बी, ये वाला बी नीचे आ गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो एक्स कितना आ गया ए। तो एक्स इक्वल ए आया आपका और वाई इक्वल बी आया। इसके बाद लेते हैं 7 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 4th पार्ट। a माइनस बी एक्स 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट है ये। a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद a प्लस बी एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये दो इक्वेशन दिए हैं आपको, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट पता है, यहाँ पे नहीं पता, तो आप क्या करोगे, ये प्लस बी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x की मल्टीप्लाई करें a प्लस बी से, इस तरह से x की मल्टीप्लाई a प्लस बी से, इसी तरह से y की मल्टीप्लाई भी a प्लस बी से हो सकती है ना। ये होगी मेरी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। बात समझ आई है कि मैंने क्या किया, x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और y को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे देखो y का जो कोफिशिएंट था a प्लस बी, ये कोफिशिएंट क्या हो गया सेम हो गया। अब आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये बचा आपका a माइनस बी एक्स a प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 है आपकी a प्लस बी एक्स a प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो क्या होगा, माइनस माइनस अपोजिट साइन आएंगे, माइनस, देखो सेम कोफिशिएंट है, प्लस माइनस कट गया, यहां क्या बचा a माइनस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स, यहां बचा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ आ रही है, माइनस को मैंने क्या लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखो आगे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ax माइनस बी एक्स, यहां बन गया माइनस ax माइनस बी एक्स, यहां पे बन गया a स्क्वायर 2ab माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो क्या किया, माइनस का माइनस ax माइनस प्लस माइनस bx, क्लियर, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस b 2bx, यहां पे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 2ab 2b स्क्वायर। बात समझ आ रही है, 2ab माइनस माइनस प्लस माइनस का 2b स्क्वायर, तो यहां पे देखो क्या करेंगे 2bx, यहां पे कॉमन ले लेते हैं हम, 2b कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2b कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या a प्लस b, तो यहां पे क्या होगा 2b a प्लस b, ये वाला जो माइनस का 2b नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a प्लस b। तो इस तरह से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब लेते हैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन में पुट करें, x की वैल्यू a प्लस b है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी ऊपर, x इक्वल a प्लस b पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मैंने ये नोट की हुई है, तो a माइनस बी, x आ गया आपका a प्लस b प्लस a प्लस b वाई a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b आपको पता है क्या होता है a2 माइनस b2,
a2 माइनस b2, तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया आपका a प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू थी इधर प्लस था, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो यहां से देखो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या a प्लस बी वाई माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी से बी भी कट जाएगा भाई, बी से बी भी तो कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या माइनस 2ab, तो यहाँ आ गया आपका माइनस 2ab अपॉन में a प्लस बी, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन और गिवन है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ ही गया होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवाने वाला हूं। 152x 378y 74, और यहाँ पे 378 152 604, ये क्वेश्चन गिवन है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके आप पहले सेम बनाओगे, तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप ही करके देखना। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, उसके बाद चैप्टर 3 को जयराम जी की। क्वेश्चन नंबर 8, आपको सर्कल के अंदर एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है इस तरह से A B D C, ठीक है। इसमें A आपको दिया 4y प्लस 20, 4y प्लस 20, B दिया आपको 3y माइनस 5, और C दिया आपको माइनस का 4x, और D आपको गिवन है माइनस 7x प्लस 5, इस तरह से। तो यहां पर देखो A B C D चारों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो आपको पता है सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. Sum of the opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180. तो opposite angle क्या है? A और C, तो इनका सम कर दो 4y प्लस 20 माइनस 4x इक्वल 180। इसी तरह से लिखोगे ना, तो 4y प्लस 20 माइनस 4x इक्वल 180। क्या बन गया 4y माइनस 4x, ये 20 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 4y माइनस 4x कितना आ गया 160, तो इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो आप, डिवाइड बाय 4, सिंपल हो जाएगा ना, इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास। इसी तरह से b और d ले लो, b हमारे पास होना यहाँ पे शो कर देना एंगल a प्लस सी इक्वल 180 डिग्री, डिग्री लगानी है आपने, क्लियर। इसी तरह से b प्लस डी ले सकते हैं, b प्लस डी इक्वल 180, तो b हमारे पास 3y माइनस 5, d हमारे पास 7x प्लस 5 इक्वल 180, तो ये बन गया 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इक्वल 180, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 3y माइनस 7x इक्वल 180, इक्वेशन 2। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 2 आपकी सेम नहीं है, इक्वेशन 1 और 2 आपकी क्या है, सिमिलर नहीं है ना, कोफिशिएंट इसमें सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 थी y माइनस x इक्वल 40, इक्वेशन 1 को 3 से इंटू कर देते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो जब इसको 3 से इंटू करेंगे क्या बनेगा 3y माइनस 3x इक्वल 120, इस तरह से बन गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सेकंड इक्वेशन आपकी 3y माइनस 7x इक्वल 180, और थर्ड इक्वेशन आपकी 3y माइनस 3x इक्वल 120, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4x, यहाँ पे आ गया 60, x इक्वल 60 बाई माइनस 4, ये आ गया आपका माइनस का 20, माइनस 20 आ गया। अब x की वैल्यू माइनस 20 आ गई, इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, x इक्वल माइनस 20 14 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 थी मेरे पास 3y माइनस 7x, या इक्वेशन 1 ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। इक्वेशन 1 थी हमारे पास y माइनस x इक्वल 40, तो यहाँ पे x है आपका 20, इस तरह से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 इधर आके माइनस का हो गया, तो y आ गया आपका 20। अब हमें क्या करना है, चार एंगल फाइंड आउट करने हैं, ए बी 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 सी बी और डी बी। तो सबसे पहले ए निकालते हैं, एंगल ए क्या था हमारा
4/+20 तो y आएगा आपका 20, यहाँ पे y की वैल्यू 20 रख देंगे, तो इसका सोल्व करो 80 + 20 कितना हो गया 100। b था माइनस का 4x, तो माइनस का 4 इंटू एक्स कितना आया था माइनस का 20, तो माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 4 80 हो गया। देखो a और b, सॉरी ये था आपका c था, ये c था, तो a और c दोनों का एंगल का सम क्या हो गया 180 हो गया। अब बात करते हैं b की, 3y - 5, 3y - 5, तो 3 इंटू 20 प्लस -5, तो ये हो गया आपका 60 - 5 कितना हो गया 55। ठीक है, अब आते हैं डी पे, माइनस का 7x + 5, तो 7x कितना आपका माइनस का 20, x कितना था -20 + 5, तो ये कितना हो गया 140 + 5, 140 + 5, तो ये गड़बड़ तो नहीं हो रही भाई। 7x सॉरी 60 5 55, 60 में 5 गया 55, 7x 7 इंटू 20 140, 140 5 155 हो जाएगा भाई, ज्यादा कैसे हो रहा है। 3y - 5 और माइनस का 7x 140 और 5 145 में आना चाहिए ना, x = -20, यहाँ पे गलत हो गया भाई, ये 15 आना था, यहाँ पे x की वैल्यू 15 आनी थी। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 15 आनी थी, यहाँ पे 15 होना था। क्लियर, 15 को जब इधर लेके आओगे आप तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये एंगल मेरे को दोबारा निकालना पड़ेगा, काम बढ़ गया थोड़ा सा, जल्दी में करे जा रहे हैं क्वेश्चन। 40 - 15 25 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y कितना था आपका 25, तो ये हो गया 100 + 20 120, c 4x, x कितना था आपका 15, यह आ गया आपका 60। अब इसके बाद बात करते हैं b और d की, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, बाकी का पार्ट हम यहाँ पे कर देंगे। एंगल किया मेरे पास 3y - 5, तो y आ गया आपका 25 - 5 75 - 5 70, और d है हमारे पास -7x + 5 7x + 5, तो x आया 15 + 5, ये हो गया 105 + 5 110। तो यहाँ पे चारों एंगल निकल गए, ये निकल गया d, ये निकल गया b, और ये निकल गया आपका a, और ये वाला हो गया आपका c, a और c दोनों निकल गए। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करनी पड़ गई, तो कैलकुलेशंस बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है, सेम स्टेप फॉलो करने हैं। तो ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.7। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।